बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और सेल के साथ साथ मल्टीपल कंपनी की क्वांटिटी बेस सेल डिस्काउंट हमें कैलकुलेशन करनी है। ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगी, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ज़बरदस्त एक्सेल के फंक्शन आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर हम, और ये कुछ डाटा बेस है हमारा, और इसमें हमारी क्वांटिटी बेस कंपनी डिस्काउंट ऑफर कर रही है एचपी की। अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास 0 से 25 की उसमें लेगा तो यहाँ पर क्वांटिटी तो 2.5, 50 से 25 में 5%, 100 से 50 के दरमियान में 9%, और 150 से अबव और 150 के बराबर जितनी भी होगी 14%। और फिर ये 11 हो गए। ये अलग अलग डिस्काउंट ऑफर कर रही है कंपनी इतनी इतनी क्वांटिटी के ऊपर। और यहाँ पर हमने इनका डेटाबेस रेडी रखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ प्राइस वगैरह इसके मेंटेन करे हुए हैं। जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं एचपी की, डेल की, ये सारी आ रही है हमारे पास। तो अब हम यहाँ ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स ऑल कॉलम ब्रांड, ऑल कॉलम ब्रांड। ओके, अब जो भी ब्रांड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसकी प्राइस आ जाए, प्राइस आ जाएगी तो फिर हम क्वांटिटी एंटर करेंगे, तो उसका जो डिस्काउंट होगा वो अमाउंट हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम प्राइस उठाने के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस लुकअप। और एस लुकअप जो होगा वो यहाँ पर, अच्छा, एस लुकअप से पहले एक हमें ये काम करना होगा इसमें, क्योंकि लुकअप हमारे पास मल्टीपल नेम्स डुप्लीकेट और सेम ब्रांड, अलग अलग ब्रांड्स के साथ हमें यहाँ पे लुकअप करनी है प्राइस प्राइस वैल्यू। तो इसको पहले हमें एक काम क्या करना है, कंपनी पे आ जाते हैं और यहाँ पर एक कॉलम ले लेते हैं हम। ठीक है जी। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक कॉलम हेल्पर। इस तरह की ट्रिक आपको समझाने का मकसद ये, कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन आ जाती है, कोई टास्क आ जाता है, कोई आपके सामने इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए, तो आप अपना किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, फॉर्मूले तरीके समझाए जाते हैं। तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके भी बताया करें वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है जी। अब हेल्पर कॉलम के लिए हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड पाइप यानी इसकी वो सेपरेशन के लिए कर लें, या फिर हम इसको इस तरह से भी सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐड करेंगे, एंड फंक्शन माइनस इन्वर्टेड कॉमा में एंड फंक्शन कर लें, फिर एंड फंक्शन और ब्रांड नेम, और फिर यहाँ पर इसको कर लें एंटर, ड्रैग। ठीक है जी। तो ये हो गया एक आइडेंटिफिकेशन इनकी। अब हमें जो लुकअप करना है, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी कंपनी का हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड वगैरह नए एंट्रीज करेंगे तो प्राइस उसी के आएंगे। प्राइस को लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, एस लुकअप। अगर ऑफिस 365 नहीं है तो वी लुकअप यूज कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू में हम वही कॉन्केटिनेशन करेंगे जो हेल्पर कॉलम में करी थी हमने, फिर एंड फंक्शन लगाएंगे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा माइनस इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड फंक्शन, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप एरे में हमारे पास कंपनी की यहाँ पे हेल्पर कॉलम से सेल प्राइस उठानी है, ऑल कॉलम डेटा एंट्री की सिलेक्ट, कंपनी के नेम के साथ उनके प्रोडक्ट्स के नेम में सारे F4 कर देंगे। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में रिटर्न एरे पूछ रहा है ये हमारा, तो रिटर्न एरे जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, सेल प्राइस, और इसे भी F4 कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेकंड सेल सेलेक्ट नहीं करा। ठीक है जी। पहले फर्स्ट सेल कॉन्केटिनेशन जिसके साथ करनी थी हमें, एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा माइनस इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन और ब्रांड के नेम। ठीक है, ये करने के बाद ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा कंपनी में जाके, जो हमने कॉन्केटिनेशन हेल्पर कॉलम यूज किया था उसके साथ दोनों कॉलम सेल के सिलेक्ट करें हेल्पर के, फिर उसके बाद जो उसमें से रिटर्न चाहिए था, सेल्स कॉलम चाहिए था, वो ऑल सिलेक्ट हो गया, एंटर। एरर रिटर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यू लुकअप में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें दोनों टेबल एरे में कॉलम 3 कॉलम 4 सारे एक साथ सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ लुकअप एरे में, एक्स लुकअप में सिंगल लुकअप एरे जो होता है वो सिलेक्ट होता है। हमने यहाँ पे डबल ही सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट जो हेल्पर कॉलम होगा यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है जी। तो वी लुकअप में हमें ऑल कॉलम चाहिए होते हैं लुकअप एरे में। यहाँ पर आपके पास जो लुकअप एरे सेपरेट एक कॉलम, उसके साथ जो रिटर्न होगा वो फिर दूसरा सेपरेट अलग से सिलेक्ट होगा।
जो हमने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम एस लुकअप में आपके सामने नहीं है, वी लुकअप में इस तरह होता है, एक्स लुकअप में इस तरह होता है। ये भी मैंने आपको साथ समझा दिया, इंटर कर लें। अब ड्रैग करने में एरर रिटर्न करेगा, तो वैल्यू इफ नॉट फाउंड के अंदर अगर आपको कुछ यहाँ प्रिंट करना है तो यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इंटर डेटा, इंटर डेटा सिलेक्ट ब्रांड, इस तरह का कोई भी मैसेज प्रिंट कर लें ताकि ये एरर रिटर्न नहीं करे। ठीक है जी, इस तरह से। या फिर ब्लैंक करना है तो 2 इन्वर्टेड कॉमा कर दें यहाँ पे, एंटर, ताकि एरर रिटर्न नहीं हो गया। अब यहाँ कॉलम ऐड करना है। कॉलम ऐड किस लिए होगा, क्योंकि डिस्काउंट उठाना है। जब हम क्वांटिटी इंटर करें तो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट आना चाहिए यहाँ पे। यानी अगर कोई 20 ले रहा है तो 20 के लिए कंपनी एचपी कितना दे रही है, 20 से 0% के दरमियान तकरीबन। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, 50 से 20 के दरमियान अगर कोई लेगा तो 25, 50 से 25 तो फिर उसको 2.5 का डिस्काउंट मिलेगा। इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? ठीक है जी, तो इसको हम डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे? डिस्काउंट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल वी लुकअप वैल्यू क्वांटिटी कॉमा, उसके साथ लगाएंगे स्विच फंक्शन के साथ हम फर्स्ट ब्रांड सेलेक्ट करना है, और ब्रांड के साथ हम यहाँ पर वैल्यू 1, अगर HP है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, ये। ठीक है जी, ये हो गया इसका। सिलेक्शन के बाद F4 कर देंगे, फिर कॉमा लगेगा, उसके बाद रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे यही सेल, कॉमा, बल्कि बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया ये। अब उसके बाद वी लुकअप्स को हमने क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए क्लिक करा, और यहाँ पर ये फार्मूला HP के बाद कंटिन्यू हो जाएगा लेवोनो, सेकंड कंपनी नेम, इन्वर्टेड कॉमा, लेवोनो, फिर इन्वर्टेड कॉमा। उसका रिजल्ट क्या होगा, ये वाला टेबल रिजल्ट प्रिंट करेगा, F4, फिर कॉमा, डेल, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे डेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा, डेल वाले जो ऑफर कर रहे हैं वो क्वांटिटी, F4 कॉमा, फिर लास्ट में आ रहा है लॉजिटेक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे, ये वाला कॉलम। चारों सेलेक्ट हो गए डिस्काउंट टेबल। अब ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, जो ब्रांड सेलेक्ट होगा उसका यहाँ से टेबल डिस्काउंट जाकर सेलेक्ट हो जाएगा क्वांटिटी इंटर करने से। ये पूरा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसके अलावा, इन कंपनी के अलावा अगर कोई ब्रांड आ जाता है तो उधर हम क्या लिख सकते हैं, कोई प्रिंट वगैरह अगर मैसेज देना है, कंपनी नॉट वैलिड, ये जो भी आपका मैसेज होगा नॉट वैलिड, डिस्काउंट नॉट वैलिड कर लें, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्विच का फंक्शन क्लोज। अब यहाँ पर स्विच टेबल एरिया की जगह पर आ गया, कॉमा, कॉलम अब कौन सा है, जो भी कंपनी होगी HP, लेमनो, सबके 2 कॉलम के अंदर डिस्काउंट ऑफर हुआ है। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स वी लुकअप के अंदर 2 करेंगे, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू, और यहाँ पर वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें क्वांटिटी अभी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा है। F4 वगैरह जिस तरह है उसी तरह से करना है। डबल क्लिक चेक कर लेते हैं, इस रेंज को देखें, F4 नहीं किया, यहाँ पे भी F4 करना है हमें, इंटर। इंटर के बाद इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे। अब जब क्वांटिटी इंटर करेंगे हम, अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही होगी तो उस हिसाब से जो डिस्काउंट रेट होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और ये परसेंटेज में चाहिए डिस्काउंट, तो इसके लिए होम परसेंट क्लिक, डेसिमल्स बढ़ा लें, डेसिमल्स बढ़ा लें।
अब यहाँ पे अगर कोई 2% 2 क्वांटिटी ले रहा है तो नो डिस्काउंट, 25 से कम वालों का कोई डिस्काउंट नहीं है। हाँ, अगर कोई बढ़ाएगा 35 तो 2.5 डेल दे रही है यहाँ पे, कितने पे, 35 क्वांटिटी का डेल का डिस्काउंट है 50 से 25 का 2, और 100 से 50 जो होगी वो 4, यानी मैं यहाँ पे अगर 60 कर दूँ तो फिर 4% डिस्काउंट। एरर के लिए मैंने बताया मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ एरर यूज़ कर लें। और फिर यहाँ 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट, क्लोज, एंटर, ड्रैग। तो ये कंप्लीट हो गया आपका स्काउट स्टॉक मेंटेन का रिकॉर्ड। अब लॉजिटैग में हम देख लेते हैं। लॉजिटैग की अगर हम 28 क्वांटिटी सेल करते हैं तो डिस्काउंट ऑफर हो रहा है 2.2%। ये लॉजिटैग का आ गया 2.2%। और अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल ब्रैकेट ओपन, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज, और इसके साथ हम यहाँ पर, ठीक है जी, अभी ब्रैकेट में हमने क्या किया, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, डिस्काउंट से, और माइनस भी प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी में से जो डिस्काउंट होगा ये अभी अगर हम इंटर करते हैं तो डिस्काउंट आ जाएगा, लेकिन हमें मल्टी माइनस करना है टोटल अमाउंट में से। टोटल अमाउंट के लिए फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो प्राइस मल्टीप्लाई दोबारा से क्वांटिटी सिलेक्ट करके माइनस लगा देंगे, तो ये आफ्टर डिस्काउंट जो होगा ये अमाउंट आ जाएगा आपका। ड्रैग कर लें, अगर इसमें एरर आएगा तो इफ एरर कर लें यहाँ पर, ड्रैग, बस अब ये काम हो गया कंप्लीट। स्टॉक शीट में आपका डाटा ऐड होता रहेगा। यहाँ पर आपने जो आइटम सेल करना है उनकी यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसकी प्राइस आ गई, जो क्वांटिटी कस्टमर आपसे ले रहा है उस हिसाब से उसका डिस्काउंट परसेंट आ गया, लिखा लॉजिटैग की 100 क्वांटिटी में 100 से 50 क्वांटिटी में 6.5, तो वो आ गया यहाँ पे लॉजिटैग में। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पे 9% देगा हमें HP, ठीक है, ये 9 हो गया। इसी तरह अगर क्वांटिटी हम 120 कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये, और इस तरह से अगर आपको इनको ये भी दिखाना है कि भाई कितने परसेंट जो है वो आपका डिस्काउंट हुआ आपने ऑफर यानी सेव किया अमाउंट, तो यहाँ पर कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करने के लिए ये भी दिखा सकते हैं कि भाई यू सेव, यानी आपने कितना डिस्काउंट गेट करा है अमाउंट। तो यहाँ पर आप इक्वल के साथ इसका जो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी है मल्टीप्लाई डिस्काउंट है वो अमाउंट भी यहाँ शो करा दें। ये टोटल बना है, इसको नॉर्मल जनरल कर लीजिएगा। तो ये टोटल अमाउंट है और ये इनके सेव हुए हैं अमाउंट इसके अंदर। और यहाँ से इसको भी इफ एरर में ले लेते हैं, इफ एरर रिटर्न नहीं करे हमें, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ पे ड्रैग, ठीक है जी, हो गया बिल्कुल कंप्लीट सब कुछ। कुछ रह तो नहीं गया इसमें, आप कमेंट करके बताइएगा। 11 में आगे क्वांटिटी एंटर करी हमने 30 के बाद 11 का जो है 1.5 दे रहे हैं, ये 11 देख लेते हैं भाई, 1.5 बिल्कुल सही है। ये इन्होंने सेव किया अमाउंट कस्टमर ने, और ये इनका टोटल अमाउंट बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल अगर टैक्स वगैरह का भी कॉलम ऐड करना है वो कर सकते हैं। मल्टीपल शीट या टेबल से हम डिस्काउंट कैलकुलेट किस तरह करेंगे, लुकअप वैल्यू अगर हमारे पास अलग अलग नेम है उनको कॉन्केटिनेट करके हमने किस तरह से अपना सेल्स प्रोग्राम डिज़ाइन करा है, ये आज की इस वीडियो में हमने सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। शाबाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।